तो रोक नहीं सकता। जो आया है उसने जाना है। वहां क्या करोगे? वहां झूठ नहीं चल सकता। वहां तुम्हारा बाप या भाई या गवर्नर नहीं आ सकता तुम्हें बचाने के लिए। वहां वो है और तुम, और जहन्नम की आग है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा खाओगे। अच्छा बोओगे अच्छा खाओगे। अरे उसका तूफान भी आता है। हम लोग खाते पीते थे, मेरे दोस्त थे, बड़े बड़े अमीर थे, तो गरीब आता था मेरे पास, और जब गरीब आता था, यार इसको जरा बंद करो किसी तरीके से, वो जब आता था तो जितना मैं चीफ मिनिस्टर के फंड से दे सकता था, उसको कैंसर होता था या बेचारा गरीब था और उसकी बेटी की शादी होनी थी या और कोई तकलीफ थी, तो जितना मुझसे हो सकता था उस फंड से देता था। उसके बाद दो संस्थाएं थी, एक था वो दो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, वो एक तो नहीं रेड क्रॉस नहीं, वो दो और थी। हाँ नहीं डिसेबल भी नहीं, टू मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बेसिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये दुनिया बहुत आरजी है, 200 साल भी जियोगे तब भी जाना है। हमारे एक पैगंबर 950 साल जिंदा रहे, कि लोगों में खुदा की बात पहुंचा सकें। फिर जब एक दिन आया कि वो इतने बुराई में पिस गए थे कि वो उसकी तरफ आने को नहीं थे, तो खुदा ने इससे कहा किश्ती बनाओ। किश्ती कहां से बना? मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूं, किश्ती का क्या पता है? उसने कहा मैं दिखाऊं। जंगल पैदा कर, बहुत बड़ी किश्ती बनाई, और जब किश्ती तैयार हो गई उसने कहा बुलाओ उनको जो तुम्हारे साथ अल्लाह को मानने वाले हैं, मुझे मानने वाले हैं। उसमें जानवर आदमी जो कुछ भी था उस किश्ती में आ गए। उसका बेटा और उसकी बीवी नहीं मानते कि वो है। बेटे ने कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यहाँ क्या ये रेगिस्तान है, यहाँ कहाँ से पानी आएगा? उसने कहा बेटा पानी आएगा, मैं कह रहा हूं उसको मानो। बीवियों को कहा, बीवी ने नहीं माना, कहा नहीं वो है नहीं। पानी जमीन से इतना निकला है, आसमान से इतना गिरा कि समंदर बन गया, सबको डुबो गया, और नूह की इस किश्ती को पार ले गया जो उसको मानने वाले। आपसे भी कहना उसके सिवा कोई ताकत नहीं। क्यों न मैं प्राइम मिनिस्टर क्या सारी दुनिया का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तब भी कुछ नहीं। वही है जिस नाम से तुम पुकार, फर्क मत कर। मेरा धर्म मेरा है, तुम्हारा धर्म तुम्हारा है। मैं तुम्हारे धर्म की इज्जत करता हूं, तुम मेरे धर्म की भी इज्जत करो। किस धर्म में लिखा हुआ, जरा मुझे वो किताब दिखाइए। लीजिए हमारी परंपरा खड़ा मत। और जब वाजपेयी जी गुजरे, मैं वहां था, उसकी बेटी ने जो है अग्नि दी।
कहाँ पे हमने धर्म को पहुंचाया, कब धर्म हमारा बन गया, कब हम लोग समझेंगे कि नहीं हम सब बराबर हैं, कि हमें कोई फर्क नहीं, कि हम इंसान पैदा करने वाला हुआ। मैं औरत होता तो मैं लड़की, उससे मुझे मदद पड़ी, मगर मैं समझूं कि मैं अपनी बहन से सुपीरियर हूं, हम बराबर हैं। हाँ, कुछ चीजें उसने हमने रखी है जो वो है मालिक। इसे आपके समाज से भी कहता हूं, अगर उठना है तो ये फर्क बदलाने की कोशिश करो कि तुम नीचे हो। जब कोई तुमसे कहे क्या किस चीज में हम नीचे हैं, बताओ, क्या मेरे हाथ ऐसे नहीं है, मेरी आंखें दो नहीं है, मेरा चेहरा ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारा है, क्या तुम्हारे दिल के अंदर 4 खाने नहीं है कि 10 खाने हैं? उसने कोई फर्क नहीं, उसने बराबर रखा सबको, कोई फर्क। यही हर एक किताब में हमारी में है जो अल्लाह की तरफ से आई है, वो कुरान हो, वो तौरात हो, वो बाइबल हो, कोई फर्क नहीं, मगर हम फर्क करने वाले हैं। ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसकी तरफ आपको लड़ना है, इसके लिए आपने संघर्ष करना है जिंदगी में। वो तुम्हारी जमात का हो या नहीं हो, मैं भी वजीर आला था, पूछिए उनसे जो बीजेपी के मेंबर थे उस वक्त या दूसरी पार्टियों में मेंबर थे, और मेरी जमात से पूछिए, मैं उन्हें ज्यादा वक्त देता था, इनसे पूछिए, उनको ज्यादा सुनता था कि उनको न लगे क्योंकि हम इनकी जमात के नहीं हैं तो मैंने सुनना नहीं। उधमपुर के एमपी थे, एमएलए थे, सीनियर मोस्ट शरण गुप्ता जी, खुदा उनको स्वर्ग में जगह दी, इतने नेक आदमी थे, बक्सा लेके आते थे अपने इलाके की बात करने के लिए। मैं अकेला नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी को वहां बिठाता था और कहता था सुनिए इनके मसाइल क्या हैं। वो अपने लिए कभी नहीं मांगते थे, लोगों के लिए मांगते थे। जनाब मेरी मुश्किल वहां ये है, मेरी वहां पुलिस की भर्ती नहीं हुई है, मेरे लिए वहां ये नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके पास जवाब देना है, क्या तुमने इंसाफ किया या नहीं। कई दफा अपनों को ठुकराता था, उनको बुरा लगता था, और मैं समझता था उनका दिल टूट गया तो मेरा उसके सामने जवाब नहीं होगा। आज क्या है, आज ये चुन चुन कर देखते हैं हमारा आदमी कौन है, उसको जहां से यानी जो सबसे बड़ी बुरी जगह होगी वहां भेज दे, बल्कि किसी ना किसी तरीके से उसको नौकरी से ही निकाल दे। ऐसा क्या नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग को लोग खजल हो रहे हैं, तो बिल्कुल खत्म हो गए। बाहर से ऊपर लोगों को बिठा रखा है जो न तो हमारे कल्चर को जानते, न हमारे जिंदगी को जानते, न हमारी हिस्ट्री को जानते, तारीख को जानते, कुछ नहीं जानते। वो क्या इंसाफ करे, वो समझते हम तो 60 साल तक हैं, हमें क्या गम है वो नहीं देखते हैं। जब वो आता है वो 60 साल का, वो कुछ नहीं देखता है, उठा के ले जाता है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गप्पे मारने में निकाल देते हैं, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है वो भगवान जानता है। वो आपको हिम्मत बहन, आप लोगों को हिम्मत दे के आप इस समाज को ठीक कर सकें। आप पे आरोप लगेंगे, आप पे निशाने बांधे जाए, ये बदमाश है, ये वो है, ये इधर है, ये उधर है। ये कब से लगते रहे, जमाने से लगते रहे। अरे भाई बहन के साथ चल रहा होगा, कहते होंगे ये आशिक चल रहा है, ये नहीं कहेंगे ये बहन और भाई चल रहा है।
ऐसे नजर देंगे जैसे कि दूरबीन लगा के देख रहे हैं। बहनों, उसका मुकाबला करो। अगर नहीं कर सकोगी तो मर जाओगे, समाज मर जाएगा। इनसे भी कहता हूं जो पीछे बैठी है मेरी बहन, कितने आरोप इन पे नहीं लगे होंगे, मगर अगर उस पे भरोसा है